हेलो एवरीवन, मैं राकेश मेहरा आप सभी का वेलकम करता हूँ आरडी क्लास अजमेर में। तो दोस्तों अभी एसबीआई के एग्जाम चल रहे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स के एग्जाम सेंटर के बाहर से हम रिव्यूज़ लेने जा रहे हैं और जहाँ पर स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया एसबीआई क्लरिकल 2025 का, जहाँ पर हम देखेंगे लाइव फ्रॉम द एग्ज़ाम सेंटर। हम लाइव रहेंगे एग्ज़ाम सेंटर से, वहाँ पे स्टूडेंट्स के रिव्यू लेंगे जो एसबीआई एग्ज़ाम के अंदर इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी क्या रहती है, तो आरडी क्लासेस के टीचर्स ने क्या पढ़ाया, कितना आसान रहा, कितना डिफ़िकल्ट रहा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, तो हम उसकी बात करेंगे। आज डेटेड 22 फ़ेब का हम एनालिसिस लेके आएंगे उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका अपकमिंग शिफ्ट में या अपकमिंग डेज में एग्जाम्स रहने वाला है। सो प्रिपेयर हो जाइए, हम आपके लिए एनालिसिस लेके आ रहे हैं, रियल एनालिसिस कि क्या कट ऑफ रहने वाला है, पेपर आसान है, डिफिकल्ट है, क्या चीज़ें होने वाली है। तो आपको मिलाते हैं उन स्टूडेंट्स से जो एग्जाम सेंटर के बाद एग्जाम देकर आते हैं और उनके रिव्यूज़ क्या रहे। थैंक यू। तो ये बताइए कि कट ऑफ क्या रहना है, आपके कितने अटेम्प्ट्स थे, गुड अटेम्प्ट्स कितने जा रहे हैं? अटेम्प्ट्स तो सर कम से कम 30% तो मतलब है। ओके, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में से सबसे आसान किसको कहोगे, ये पकड़ के बताइए। रीजनिंग को कहेंगे सर। रीजनिंग कहेंगे। रीजनिंग में आपने कितने अटेम्प्ट करे? रीजनिंग में ऑल सारे अटेम्प्ट किए। टाइम मिल गया था 20 मिनट्स के अंदर सारे करने का, मतलब टाइम बिल्कुल अच्छा मिला था। हाँ। और रीजनिंग में भी मतलब सारे इजी क्वेश्चंस आए थे, बिल्कुल टिपिकल नहीं था पेपर। टिपिकल नहीं था। कॉन्ट्स कैसा रहा सेशन? बहुत अच्छा था। नहीं, कितने क्वेश्चंस आए थे, मतलब आपको लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या लगी कॉन्ट्स के अंदर? कौन सा डिफिकल्टी तो ये लगी सर, मैथ्स स्टोरी डिफिकल्ट थी। मैथ्स डिफिकल्ट था। और इंग्लिश का लेवल कैसा था? इंग्लिश बहुत अच्छी, सारे अटेम्प्ट करे इंग्लिश के मैंने। आपके गुड अटेम्प्ट्स क्या थे एग्जाम के अंदर? गुड अटेम्प्ट आज के एग्जाम में कितने अटेम्प्ट किए आपने टोटल? सारे किए सारे कैसे हो सकते हैं? 100 के 100 क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं? नहीं, 100 के तो मैं नहीं बोल रही सर, 100 करे मैंने, थोड़े बहुत छोड़े हैं मैंने। ओके। और मैथ्स में थोड़े से 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़े। अब जो अपकमिंग शिफ्ट होने वाली है, आने वाले स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? बस क्योंकि एक्चुअली सर मैंने आने वाले स्टूडेंट्स से ये मैसेज है कि मतलब जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है ना वो सारे अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो सबसे इजी है और उसमें मज़ा भी आता है सबसे ज़्यादा। अच्छा, तो कहने का मतलब है पेपर का लेवल इजी है, आप डिफिकल्ट नहीं कह सकते। बिल्कुल इजी है। और मैम एक बात बताइए, जब पेपर इतिहास गवाह रहा है, जब पेपर आसान आया है तो कट ऑफ हाई गया है। तो इसमें क्या लगता है कि अगर आपको आसान लगा है तो बाकियों को भी इजी लगा होगा। तो उस केस में पेपर की कट ऑफ क्या मान के चलते हो आप? कट ऑफ तो मेरे अंदाज से तो ऐसे कट ऑफ तो कम ही जाएगी, ज़्यादा नहीं जाएगी। ओके ज़्यादा नहीं जाएगी। तो 70 हम मान के चलें। आपके अटेम्प्ट 80 प्लस थे? हाँ 80 प्लस थे। फॉर द मेंस एग्जाम अच्छे से तैयारी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। ओके। आपका गुड नेम? मुस्कान। ये था, उन्होंने अपना रिव्यू शेयर किया एसबीआई एग्जाम देने के बाद। हम एग्जाम एनालिसिस ले रहे हैं सीधे सेंटर के बाहर से। थैंक यू। मुझे आप ये बताओ, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग में सबसे ज़्यादा इजी कौन सा वाला पार्ट था? ये पकड़ के बोलिए। सबसे इजी पार्ट इंग्लिश लगा मेरे को। सबसे मेरा ये इसमें मेन तो मैं एसएससी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर मेरा थोड़ा बेस वगैरह। मतलब आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, आपको बैंक का इंग्लिश इजी लगा? हाँ। तो सबसे बेस्ट बात है, क्योंकि माना जाता है कि बैंक की इंग्लिश सबसे डिफिकल्ट होती है, राइट? और आप इजी बता रहे थे। अच्छा ये बताइए, मैथ का पार्ट कैसा था? मैथ का पार्ट एकदम अचीवेबल था, लेकिन थोड़ा मेरा टाइमिंग का गड़बड़ बैठ जाता है। टाइमिंग का गड़बड़ बैठ रहा था। ओके, ये बताइए रीजनिंग कैसा रहा इसके अंदर हमारा? रीजनिंग अच्छा था। रीजनिंग अच्छा था। तो मुझे बताइए ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी मॉडरेट है, इजी है, क्या रहा? मॉडरेट था। और आपके गुड अटेम्प्ट्स क्या थे? मेरे 72 थे। 72 थे, वेरी गुड। तो क्या मानते कट ऑफ क्या रहने वाला है? कट ऑफ मुझे आइडिया नहीं है इस बात का, बैंकिंग सेक्टर का हूँ नहीं। अच्छा, आप एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपने फॉर्म निकला था, एसबीआई का फॉर्म भर दिया था। बहुत बढ़िया। तो आपका गुड नेम? मेरा हिमांशु मौर्य। थैंक यू हिमांशु, आपने हमारे साथ अपना रिव्यू शेयर किया। ऑल द बेस्ट फॉर मेंस एग्जाम। हम कोशिश करेंगे कि कोशिश तो क्या करें, हम प्रे करेंगे कि आपका एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। देखो कुल मिला के चाहे वो बैंक से आए चाहे एसएससी से, गवर्नमेंट जॉब आनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी ये है। प्रायोरिटी तो यही है अभी। ठीक है, चलिए थैंक यू। और हम थे आरडी क्लासेस से, जो हम एग्जाम सेंटर से रिव्यू में बता रहे हैं। थैंक यू सर। मैं भी जानता हूँ टीचर्स को, राजेंद्र सर ने ज्वाइन किया ना इधर। बिल्कुल राजेंद्र सर और दिव्या मैम। बिल्कुल हमसे पढ़े हो क्या? अरे बहुत बढ़िया, आप हमारे सेंटर में आइएगा। ठीक है, ये करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं? करंट अफेयर्स भी पढ़ाते हैं उधर। सोच तो रहा हूँ। आप डेमो क्लास लीजिए, बाकी टीचर अगर आपको जानते हैं तो उनके नाम से आपका वैसे डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो ठीक है, थैंक यू। ओके, डिफिकल्ट था। सामने देखिए कैमरे की तरफ। पेपर मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट था। मैथ्स डिफिकल्ट था, हाँ। और रीजनिंग लगभग हो गए थे, सारे कुछ हो गए थे। हाँ। क्या लगता है कट ऑफ कितना रहेगा इस बार? जनरली
मेन जो कट ऑफ रहेगी वो 70 72 70 प्लस मान के चले। 70 प्लस है। आपने कितने अटेम्प्ट करे? मैंने करा 85। आपने 85 करे। क्या लगता है मेंस में हो जाएगा इस बार फिर मेंस के लिए? बिल्कुल मेंस में मिलता चलिए ऑल द बेस्ट। है। थैंक यू वेरी मच। एकदम ठीक था। लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसी थी? लेवल तो आप ये easy पकड़ के था। बोलिए। लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी थी। क्या लगता है कट ऑफ कितना जाएगा? मेरे हिसाब से जो ये है ना 65 से अबव मतलब रहेगा। 65 70 तक जाएगा। हाँ हाँ ओके 65 चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी का हो 70 तो कट ऑफ रहेगी। हाँ हाँ पेपर का क्योंकि लेवल इजी था। पेपर का लेवल बहुत ही ज़्यादा इजी था और जो जो मतलब रीजनिंग है ना उसमें कुछ है जैसे वो जो थे पजल्स वगैरह हाँ वो उसमें वो फिर वो मतलब टाइम नहीं मिला। लेवल ऑफ डिफिकल्टी सिटिंग पजल का इजी था। हाँ हाँ इजी था। बाकी था। इंग्लिश में तो आराम से हो गया। इंग्लिश का इतना नहीं था। इंग्लिश को लोग बोलते हैं कि मैथ रीजनिंग कर लेंगे लेकिन हाँ। इंग्लिश डिफिकल्ट आता। क्या आपको ऐसा कुछ लगा? नहीं 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 इंग्लिश तो बहुत इजी था। बाकी मैथ में जैसे सीरीज भी वगैरह नहीं आई वो सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा आया। सिंप्लीफिकेशन ज़्यादा थे। हाँ ओके। सिंप्लीफिकेशन लगभग 12 क्वेश्चन थे। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यूडी वगैरह नहीं नहीं वो भी नहीं थे। वो भी नहीं थी। तो मैथ्स में मोटा मोटा क्या देखने को मिला? वो जैसे दो या तीन डी आई थी। 2 या 3 डी थी। टेबुलर या पाई चार्ट ग्राफ नहीं वो पाई चार्ट भी था पाई और चार्ट भी टेबुलर था। भी थी ओके क्या और एक दो दूसरे अलग थी। ओके और बाकी जो मतलब रीजनिंग है ना उसमें इतना मतलब टाइम वाला थोड़ा ऐसा लगा टाइम मुझे। टेकिंग लगा। सिटिंग हाँ, पजल के अंदर फंसे होंगे। हाँ। कोई ऐसा था मशीन इनपुट या सिलॉक्स या कुछ? नहीं 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 ऐसा नहीं था। मशीन इनपुट वाला मशीन कुछ इनपुट वाला। और सिलॉक्स के कितने क्वेश्चंस थे? वो जैसे सिलोक्स वाले जैसे ये थे वो जो होता है ना जो अरेंजमेंट वाला ज़्यादा थे। अरेंजमेंट वाले पार्ट ज़्यादा था। तो आपने कितने अटेम्प्ट करे? मैंने किए जैसे इंग्लिश में लगभग मैंने पूरे कर लिए ओके और जो मैथ है ना उसमें 27 किए। मैथ में 27 35 में से हाँ 35 में और Okay. जो रीजनिंग में मेरे 24 ही हुए 24 हुए। क्योंकि एक है ना वो जो उसकी जो अगर मैं पजल थी आपसे ना वो वन लाइन बनी में एक चीज़ पूछूं टोटल अटेम्प्ट कितना किया आपने? अटेम्प्ट मेरे हो गए लगभग 81। 81 और कट ऑफ क्या एक्सपेक्ट करते हो? 60 और 70 70 के आसपास रहेगी सर। क्योंकि पेपर आसान है तो मान के चलो कट ऑफ हाई रहने वाला है। हाँ हाँ वही तो तो। ये थे हमारे साथ में। क्या नाम है आपका? गुड नेम? मेरा नाम सरवण है। श्रवण ने एग्जाम दिया और बताया कि ये रिव्यू रहा। चलिए थैंक ऑल द बेस्ट। कि लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसा था एग्जाम का? अच्छा था सर। अच्छा कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड मान के चलते हो? कट ऑफ कितनी 65 70 प्लस जानी चाहिए? इससे ज़्यादा जानी चाहिए। ज़्यादा जानी चाहिए। आपके कितने अटेम्प्ट थे? इतना कोई याद नहीं। याद नहीं मतलब 60 प्लस 70 प्लस। हाँ रीजनिंग ज़्यादा इजी था मैथ ज़्यादा इजी था? मैथ इजी था। मैथ इजी था। और इंग्लिश का लेवल? इंग्लिश का बहुत ईजी था। इंग्लिश बहुत इजी आ रही है। हाँ तो मान के चलिए कि 60 to 70 मार्क्स हमारा कट ऑफ रहने वाला है। आपका गुड नेम? ऑल द बेस्ट मेंस एग्जाम के लिए।